हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश के हर एक शब्द का सही उच्चारण करना। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हर एक शब्द का सही उच्चारण करना और उसका हिंदी अर्थ सिखाऊंगा। साथ ही साथ हम पूरी स्टोरी का हिंदी अर्थ भी देखेंगे। तो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। वन, ओ यानी वन, डे, वन डे। वन डे मीन्स होता है एक दिन। टू, वुमैन, टू वुमैन। केम, बिफोर, किंग, किंग। इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसकी हिंदी होती है सुलेमान। एक राजा सुलेमान थे, तो उनकी ये कहानी है सुलेमान। तो देखिए इसका अर्थ वन डे यानी कि एक दिन, टू वुमेन यानी कि दो औरतें, केम आई, तो एक दिन दो औरतें आई। बिफोर मीन्स के सामने, किंग सुलेमान यानी कि राजा सुलेमान। एक दिन दो औरतें राजा सुलेमान के सामने आई। ईच, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। क्लेमिंग, क्लेमिंग, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए। टू बी, टू बी मतलब होना। बी मतलब क्या होता है? होना। टू बी द मदर ऑफ द सेम, सेम, SAME यानी कि सेम, सेम बेबी। तो देखिए, ईच क्लेमिंग, ईच मतलब प्रत्येक, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए। मतलब जो हर एक जो वुमेन थी वो क्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी टू बी होने का, द मदर माँ ऑफ द सेम बेबी। सेम बेबी मतलब एक ही बच्चा। तो एक ही बच्चे का दो माताएं उनका उनकी माँ होने का दावा कर रही थीं। आगे देखते हैं। दे, दे यानी कि वे, लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहती थी। लिव मीन्स रहना होता है, LIVE। ये सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो रहती थी। दे लिव्ड, वे रहती थी इन, इन द सेम हाउस, सेम हाउस। तो इन मीन्स में द सेम हाउस यानी कि एक ही घर में, ठीक है ना। तो एक ही घर में वे दोनों रहती थी। एंड हैड बोथ, बोथ गिवन, गिवन बर्थ अराउंड, अराउंड द सेम टाइम। तो देखिए, एंड और हैड, हैड गिवन बर्थ, इसका अर्थ होगा गिवन बर्थ मतलब जन्म दिया था। तो हैड लगा है तो जन्म दे चुकी थी। और बोथ का अर्थ होता है दोनों, दोनों जन्म दे चुकी थी। अराउंड मतलब के लगभग, द सेम टाइम यानी कि एक ही समय पर। तो दोनों सेम टाइम पर, एक ही समय पर, बर्थ यानी कि जन्म दे चुकी थी। तो जो दोनों औरतें हैं उन्होंने सेम टाइम पर जन्म दिया था। हाउएवर, इसको पढ़ते हैं। हाउएवर, हाउएवर मीन्स होता है हालांकि, हालांकि। वन, वुमेन अपोस्ट्रोफी एस जुड़ा है तो इसको पढ़ेंगे वुमेन्स, वुमेन्स बेबी यानी कि बच्चा। देखिए, वन वुमेन्स बेबी यानी कि एक स्त्री का बच्चा। हैड
हैड मतलब चुका था, डाइड, हैड डाइड मतलब मर चुका था। तो हालांकि एक वुमेन है, एक स्त्री का जो बच्चा है वो मर चुका था। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के दौरान, नाइट मतलब रात या रात में मर चुका था। एंड शी, एंड यानी कि और, सी यानी कि वह, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मीन्स होता है अपराधी ठहराना, अपराधी ठहराना। द अदर, अदर मीन्स दूसरा या दूसरी, वुमेन, दूसरी वुमेन को, दूसरी स्त्री को। देखिए एंड मीन्स और, सी एक्यूज्ड उसने अपराधी ठहराया या दोषी ठहराया, द अदर वुमेन दूसरी औरत को, दूसरी औरत को एक्यूज बना दिया यानी कि दोषी ठहराया। किसका? ऑफ मीन्स होता है का एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के बाद देखिए ऑफ जरूर आता है प्रपोजिशन। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स अपराधी ठहराया। किसका? सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स होता है चुपके से, सीक्रेटली चुपके से। स्वैपिंग, स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली कर लेना। द बेबीज, बेबीज मीन्स होता है बच्चों का। तो एक जो औरत है उसने दूसरी वुमेन पर एक्यूज किया, उसे अपराधी ठहराया कि उसने सीक्रेटली यानी कि चुपके से स्वैपिंग अदला बदली कर ली है द बेबीज बच्चों की। वाइल, वाइल जबकि, सी वॉज मीन्स थी, एज स्लीप, एज स्लीप मतलब सोई हुई। वाइल जबकि सी वॉज एज स्लीप, जबकि वो सो रही थी। तो वो जब सो रही थी तो दूसरी औरत ने उसकी अदला बदली कर ली उसके बच्चे की। बोथ वुमेन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड, अब देखिए बोथ यानी कि दोनों वुमेन औरतों ने इंसिस्टेड मतलब जोर देकर कहा या दबाव के साथ कहा। कोई बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ कहता है उसे बोलते हैं इंसिस्टेड। जोर देकर कहा दैट कि द लिविंग, लिविंग बेबी, बेबी, लिविंग बेबी यानी कि जीवित बच्चा, वॉज था, देयर्स उनका। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, जोर देकर कहा, दैट मीन्स कि द लिविंग बेबी यानी कि जीवित बच्चा वॉज देयर्स उनका था। किंग सुलेमान, किंग सुलेमान यानी कि राजा सुलेमान। नॉन, नॉन मतलब जाने जाते थे, तो राजा सुलेमान जाने जाते थे फॉर के लिए, हिज, हिज मीन्स अपनी, विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। तो राजा सुलेमान नॉन जाने जाते थे फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी के लिए। उन्होंने क्या किया? लिसेंड, लिसेंड मतलब सुना, लिसेंड केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी से, केयरफुली, लिसन केयरफुली सावधानी से सुना। एंड देन मेड आ बोल्ड
बोल्ड डिसीजन, डिसीजन। तो देखिए उन्होंने क्या किया, एंड देन और तब, मेड मतलब बनाया या दिया, आ बोल्ड डिसीजन यानी कि एक साहसिक निर्णय, आ बोल्ड डिसीजन यानी कि एक साहसिक निर्णय दिया। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, आ एक, सोड, सोड मीन्स तलवार, टू बी ब्रॉट, सोड तलवार का, टू बी ब्रॉट यानी कि लाए जाने का, एक तलवार लाए जाने का उन्होंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। एंड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मीन्स होता है घोषणा करना। डिक्लेयर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे अनाउंस कर देते हैं कि क्या करना है, तो डिक्लेयर किया, घोषणा कर दी। दैट कि द बेबी शुड, शुड बी कट। तो देखिए उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा की, दैट मीन्स की द बेबी बच्चा शुड बी कट, काट दिया जाना चाहिए। इन मीन्स में, टू, इन टू यानी कि दो टुकड़ों में, टू मतलब दो, दो टुकड़ों में काट दिया जाए। सो दैट ये कंजक्शन है, एक साथ चलता है, इसका अर्थ होता है ताकि, सो दैट ताकि, ईच वुमेन, ईच वुमेन मतलब प्रत्येक स्त्री, कुड हैव हाफ, कुड हैव मतलब ले सकें, रख सकें, हाफ मतलब आधा। तो उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि बच्चे को दो टुकड़ों में काट दिया जाए, सो दैट ताकि ईच वुमेन प्रत्येक औरत को, कुड हैव हाफ मतलब आधा मिल सके, आधा आधा मिल जाए। एट दिस, एट दिस मतलब इस पर, द रियल, द रियल मदर, द रियल मदर मतलब वास्तविक माँ या सगी माँ, इसको बोलते हैं सगी माँ। क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाई, क्राइड आउट का अर्थ होगा चिल्ला उठी। इन, इन मीन्स में एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश का अर्थ होता है गहरी पीड़ा या वेदना, गहरी पीड़ा मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुख में वो चिल्ला उठी। एंड और बैग्ड, बैग्ड द किंग, बैग्ड मतलब गिड़गिड़ाई, द किंग राजा के सामने, टू गिव देने को, द बेबी बच्चा। तो देखिए एंड बैग्ड और गिड़गिड़ाई द किंग राजा के सामने, टू गिव द बेबी यानी कि बच्चा देने को, टू द अदर, टू द अदर, अदर यानी कि दूसरे, दूसरी, वुमेन स्त्री को, दूसरी स्त्री को देने के लिए। इंस्टीड, इंस्टीड का अर्थ होता है के स्थान पर, ठीक है ना। तो उसने कहा कि दूसरी वुमेन को दे दो इसके स्थान पर, मतलब इसको काटने के स्थान पर, काटो मत, दूसरी स्त्री को दे दो। सेइंग, सेइंग कहते हुए, सी वुड
रादर, रादर, लूज, हर, हर चाइल्ड। तो देखिए सेइंग कहते हुए, सी वुड, सी यानी कि वह, वुड मीन्स गागी की, रादर, रादर का मतलब होता है काफ़ी हद तक, लूज हर चाइल्ड, लूज मतलब खो देगी, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, अपने बच्चे को खो देगी, देन की अपेक्षा, सी इट हार्म्ड, देन की अपेक्षा सी देखेगी, इट मीन्स इसे, ये बच्चे के लिए प्रोनाउन आया है, छोटे बच्चों के लिए प्रोनाउन आता है इट। हार्म, हार्म मतलब चोट पहुंचाई जाना, तो चोट पहुंचाए हुए, देखते हुए, यानी कि उसको जो काटा जाएगा, जो हार्म किया जाएगा, बच्चे को चोट पहुंचाई जाएगी, उससे अच्छा होगा कि वो बच्चे अपने बच्चे को लूज कर दे, यानी कि खो दे। तो चोट पहुंचाते हुए वो नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो कह देती है कि जो दूसरी स्त्री है उसको बच्चा दे दो। द अदर वुमेन, अदर वुमेन का मतलब होता है दूसरी स्त्री, द अदर वुमेन, हाउएवर, तो देखिए दूसरी स्त्री हालांकि, एग्रीड, एग्री में सहमत होना, एग्रीड यानी कि सहमत हो गई, टू द डिवीजन, डिवीजन मीन्स बंटवारा, ठीक है। द अदर वुमेन दूसरी स्त्री, हाउएवर हालांकि, एग्रीड सहमत हो गई, टू द डिवीजन यानी कि बंटवारे में, जो बंटवारा हो रहा था बच्चे का, उससे वो सहमत थी। सेइंग कहते हुए, दूसरी स्त्री क्या कह रही थी, दैट कि, इफ सी कुडंट, यानी कि कुड नॉट लिखा है, हैव द बेबी, तो देखिए सेइंग दैट ये कहते हुए कि, इफ यदि सी कुडंट हैव द बेबी, यानी कि वह बच्चे को नहीं रख सकेगी या नहीं ले पाएगी, नाइदर, नाइदर मतलब ना तो, शुड द अदर वुमैन, तो ना तो यानी कि नहीं, क्या होगा, शुड द अदर वुमेन, दूसरी स्त्री भी नहीं ले पाएगी। वो कहती है कि अगर बच्चा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा दूसरी स्त्री को भी ना मिले, इसलिए इसको काट दो। रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, और रिकॉग्नाइजिंग का अर्थ होगा पहचानते हुए, रिकॉग्नाइजिंग यानी कि पहचानते हुए, द ट्रू, ट्रू मदर्स, ट्रू मदर्स यानी कि सच्ची, मदर्स अपोस्ट्रोफी एस में मतलब का, सच्ची माँ का, लव मीन्स प्रेम, तो सच्ची माँ का प्रेम पहचानते हुए, किंग सुलेमान, किंग सुलेमान यानी कि राजा सुलेमान ने इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, रूल्ड, रूल का मतलब होता है निर्णय दिया, औपचारिक रूप से निर्णय देना कहलाता है रूल। तो राजा सुलेमान ने तुरंत निर्णय दिया, दैट कि, द बेबी बच्चा, बी गिविंग, गिवन, बी गिवन मतलब दिया जाना चाहिए, टू हर उसे,
तो किंग सुलेमान, राजा सुलेमान ने इमीडिएटली यानी कि तुरंत रूल्ड, निर्णय दिया, दैट मीन्स की द बेबी बी गिवन, बच्चा दिया जाए, टू हर, उसको। तो तुरंत निर्णय दिया कि बच्चा उसको दे दिया जाए। प्रूविंग, प्रूविंग मतलब सिद्ध करते हुए, हिज विजडम एंड जस्टिस, प्रूविंग सिद्ध करते हुए, हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी, एंड जस्टिस और न्याय, अपनी बुद्धिमानी और न्याय को प्रूव करते हुए या सिद्ध करते हुए तुरंत निर्णय दिया कि जो पहली औरत है उसको बच्चा दे दिया जाए। दिस स्टोरी, दिस स्टोरी यानी कि यह कहानी, इज है, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, साइटेड, तो दिस स्टोरी यह कहानी इज मीन्स है, ऑफन साइटेड, अक्सर बताई जाती है, एज के रूप में, एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ऑफ सुलेमान्स, सुलेमान राजा, सुलेमान नाम है, सुलेमान अपॉस्ट्रोफी मीन्स का, सुलेमान्स ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान, विजडम मीन्स बुद्धि, एज मीन्स के रूप में, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण, ऑफ सुलेमान्स ग्रेट विजडम, सुलेमान की महान बुद्धि के बारे में। तो ये कहानी जो है बार बार सुलेमान की महान बुद्धि के बारे में बताने के लिए सुनाई जाती है या बताई जाती है। एंड और फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब होता है जो सफाई दी उन्होंने उस न्याय में, उसके लिए, इन मेकिंग, मेकिंग बनाने में, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट डिसीज़न, डिफ़िकल्ट डिसीज़न मीन्स होता है कठिन निर्णय, कठिन निर्णय लेने में उनने जो फेयरनेस दिखाई और जो बुद्धि दिखाई उसको बताता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करना, इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जिससे आप इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।